मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, आज के बाइबल वचन मनन में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम ऐसे क्षण पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिसने इतिहास को सदा के लिए बदल दिया। जब कब्र खाली मिली और स्वर्गदूत ने कहा वह यहाँ नहीं है, वह जी उठा है। मार्कुस 16:1-8 हमें पुनरुत्थान की उस पहली सुबह पर लेकर जाता है जहां भय, भक्ति और एक अलौकिक सच्चाई का संगम होता है। यह संदेश सिर्फ एक चमत्कार नहीं बल्कि हमें दिए गए जीवन का न्योता है। डर से निकलकर विश्वास में चलने का, मृत्यु से जीवन की ओर बढ़ने का। आइए इस पुनरुत्थान के रहस्य और समर्थ को समझें और देखें कि यह हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है। विषय: शून्य कब्र, भय, आश्चर्य और पुनरुत्थान की आशा। जब सब्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी, याकूब की माता मरियम और सलोमी सुगंधित वस्तुएं लेकर यीशु को अभिषेक करने आई। और सप्ताह के पहले दिन बहुत भोर जब सूरज निकला ही था वे कब्र पर आई। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और संदर्भ: मार्कुस का सुसमाचार सबसे पहला और सबसे संक्षिप्त सुसमाचार माना जाता है, जो लगभग 65 से 70 ईस्वी के बीच लिखा गया। वह रोम में उत्पीड़न के समय लिखा गया था, जब मसीही विश्वासी सत्ताओं और कठिनाइयों से गुजर रहे थे। ऐसे समय में यह सुसमाचार प्रभु यीशु के दुख, मृत्यु और पुनरुत्थान की आशा को उजागर करता है। मार्कुस 16 के यह अंश प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का वर्णन करता है। यह खंड उस समय का दृश्य प्रस्तुत करता है जब 3 स्त्रियां, मरियम मगदलिनी, मरियम जो याकूब की माता थी, और सलोमी यीशु की देह पर सुगंधित वस्तुएं चढ़ाने के लिए कब्र पर आती हैं। परंतु वे वहां जो देखती हैं वह उनके जीवन को सदा के लिए बदल देता है। स्त्रियों की भोर में यात्रा, वचन 1 से 3। ये स्त्रियां प्रेम और भक्ति के साथ उस प्रभु के पास जाती हैं जिसे वे मृत मानती हैं। यह दर्शाता है कि उनका प्रेम मृत देह तक सीमित नहीं था। यह भी बताता है कि यद्यपि उन्हें यह चिंता थी कि पत्थर को कौन हटाएगा, फिर भी वे चली जाती हैं। यह विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। जब विश्राम दिन बीत गया, मरियम मगदलिनी, याकूब की माता मरियम और सलोमी इत्र लेकर आई कि उसकी देह पर माले। यीशु की मृत्यु के बाद विश्राम दिन का पालन किया गया, लेकिन जैसे ही रविवार की सुबह हुई, 3 स्त्रियां मरियम मगदलिनी, मरियम और सलोमी कब्र पर गईं। उनका उद्देश्य यीशु की देह पर इत्र और सुगंधित वस्तुएं लगाना था, जो यहूदी रीति रिवाजों के अनुसार मृतकों का आदर करने का कार्य था। इन स्त्रियों को पता था कि कब्र पर एक बड़ा पत्थर है, फिर भी वे चली जाती हैं। उनके मन में आशंका थी, लेकिन प्रेम और भक्ति ने उन्हें आगे बढ़ाया। जब हमारा प्रेम सच्चा होता है तो हम कार्य में संकोच नहीं करते। हमें हर परिस्थिति में प्रभु के प्रति अपनी भक्ति बनाए रखनी चाहिए, चाहे वो समय दुख का हो या डर का। क्या हम प्रभु को उसी लगन, भक्ति और आत्मसमर्पण के साथ खोजते हैं जैसे वे स्त्रियां? प्रेम जब सच्चा होता है तो वह बाधाओं की परवाह नहीं करता। हटाया गया पत्थर, परमेश्वर का अद्भुत प्रावधान। पद 4 से 5। उन्होंने आंख उठाकर देखा कि पत्थर जो बहुत बड़ा था लुढ़काया गया है। स्त्रियां सोच रही थीं कि कब्र के मुंह से पत्थर कौन हटाएगा, लेकिन जब वे वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि वह भारी पत्थर पहले ही हट चुका है। यह ईश्वर की योजना और उसकी समर्थ का प्रमाण है। जिस समस्या की वे चिंता कर रही थी उसका समाधान पहले ही हो चुका था। परमेश्वर हमारे पहले से ही कार्य कर रहा होता है, भले ही हम ना देख पाएं। जीवन की कई बाधाएं
जो हमें असंभव लगती हैं वे परमेश्वर की दृष्टि में कुछ नहीं है। वह हमारे मार्ग को पहले से साफ करता है, हमें बस विश्वास से चलना है। क्या हम अपने पत्थरों को परमेश्वर पर छोड़ सकते हैं? डर, चिंता, असुरक्षा। कब्र खुली मिलती है और उसमें युवक सफेद वस्त्र पहने बैठा होता है। वह उन्हें बताता है वह जी उठा है, वह यहाँ नहीं है। यहाँ पहला स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि मृतों ने यीशु को रोक नहीं पाया। शून्य कब्र एक ऐतिहासिक साक्ष्य है। वह देह में मरा पर आत्मा और समर्थ में जी उठा। प्रभु की प्रतिज्ञा पूरी होती है। जब वह कहता है मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, तो वह ऐसे ही करता है। स्त्रियों का भय और मौन। पुनरुत्थान की घोषणा पद 6 से 7। उसने उनसे कहा, घबराओ नहीं, तुम यीशु नासरी को ढूंढ रही हो जो क्रूस पर चढ़ाया गया था। वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। दृश्य कब्र के अंदर का है। स्त्रियां कब्र के अंदर गई और एक स्वर्गदूत को देखा। वह उन्हें नहीं डरने को कहता है और यीशु के जी उठने की घोषणा करता है। यह सुसमाचार की पहली झलक है। वह जी उठा है। यह एक आश्चर्यजनक और अद्भुत बात थी, लेकिन साथ ही एक मिशन भी था। जाकर उसके चेलों को बताओ। केवल एक चमत्कार नहीं, यह हमारी आशा की नींव है। जब हम यीशु को खोजते हैं तो हमें केवल उसका स्मारक नहीं, उसका जीवन मिलता है। क्या हम पुनरुत्थान की सच्चाई को अपने जीवन में जीते हैं और दूसरों को बताते हैं? स्वर्गदूत स्त्रियों से कहता है कि वे जाकर चेलों और पतरस को बताएं कि यीशु उनसे गलील में मिलेगा, लेकिन वे डर के मारे कुछ नहीं कहती। यहाँ मरकुस की शैली बड़ी अनोखी है। वह नाटकीय रूप से कहानी को वहीं रोक देता है जहाँ स्त्रियाँ भयभीत होकर मौन रह जाती हैं। कभी कभी हम भी परमेश्वर की महिमा और कर्ज देकर तब रह जाते हैं, पर हमें मुक्त नहीं रहना चाहिए। पुनरुत्थान का संदेश हमें साहस से बांटना है। पुनरुत्थान मसीही विश्वास का केंद्र है। यह केवल एक आत्मिक सत्य नहीं, बल्कि ऐतिहासिक घटना भी है। यदि वह जीवित है तो उसका वचन, उसकी प्रतिज्ञाएं और उसका प्रेम आज भी जीवित है। स्त्रियां पहले भयभीत थीं, पर बाद में उन्होंने यह संदेश फैलाया, क्योंकि आज हम भी यीशु के पुनरुत्थान के बारे में जानते हैं। यह दिखाता है कि डर के बावजूद सच्चाई फैलती है। सेवा और भक्ति का मूल्य। इन स्त्रियों की भक्ति और सेवा ने उन्हें पहला साक्षी बनने का सौभाग्य दिया। यह दर्शाता है कि परमेश्वर हमें हमारे छोटे कार्यों में भी बड़ा उपयोग देता है। डर को छोड़ विश्वास से आगे बढ़े, क्योंकि वह जी उठा है। प्रभु यीशु जीवित है। यह खबर डर से नहीं, बलिदान और विश्वास से आगे बढ़ाई जाती है। हम भी आज इस जीवन परिवर्तनकारी सत्य के साक्षी बने। कब्र खाली है, इसका अर्थ है कि मृत्यु की हार हो चुकी है और जीवन की विजय हो चुकी है। आओ इस पुनरुत्थान के प्रभु में हम भी नया जीवन, नया साहस और नई आशाएं पाएं। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हमने देखा कि कैसे 3 साधारण स्त्रियां जो सिर्फ सेवा करने आई थी, प्रभु के पुनरुत्थान की पहले साक्षी बनी। खाली कब्र केवल एक इतिहास नहीं, वह आज भी हमें पुकारती है, डरो मत, संदेश लेकर जाओ, मैं जीवित हूँ। यदि यीशु जीवित है तो हमारे जीवन में भी नया आरंभ, नया उद्देश्य और नई आशा संभव है। अब समय है उस खाली कब्र की ओर न देखने का, बल्कि उस जीवित प्रभु की ओर चलने का, जो हमें गलील में यानी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में मिलने को तैयार है। आइए हम एक मन होकर प्रार्थना करें। हे जीवित प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू मृत्यु को हराकर जी उठा। हमें क्षमा कर जब हम डर और संदेह में रह जाते हैं। जैसे तूने स्त्रियों को साहस दिया, वैसे ही हमें भी गवाही देने का समर्थ दे। तेरी खाली कब्र आज हमें याद दिलाती है कि तू हार का नहीं पर जय का प्रभु है। हमें नया जीवन जीने, प्रेम में चलने और तेरे संदेश को बांटने में दृढ़ कर, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रिय भाइयों एवं बहनों,
इसी प्रार्थना के साथ आज का ये शुभ संदेश समाप्त होता है। मिलते हैं अगले सुसमाचार के साथ। तब तक के लिए वक्ता जोनाथन कनोलना को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।